जय हिंद। स्वागत है आप लोग को अपना चैनल जीके एंड यस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आइए करते हैं शुरू। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है तो यह कहलाती है लेजर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेजर कहलाती है। फिर नेक्स्ट है लेजर बीम सदा होती है। लेजर बीम सदा होती है तो ये होती है अपसारी बीम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अपसारी बीम होती है। फिर नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज की थी तो न्यूट्रॉन की खोज की थी एक की थी जेम्स चैडविक ने 1932 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जेम्स चैडविक ने 1932 में खोज की थी न्यूट्रॉन की। फिर नेक्स्ट है निम्न में अस्थायी कण है तो न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो आइए करते हैं अगला क्वेश्चन शुरू। जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या होगा तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या होगा 4, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। फिर नेक्स्ट है नाभिक का आकार है। नाभिक का आकार है 10 के पावर 15 मीटर -15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 10 के पावर -15 मीटर। फिर नेक्स्ट है पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंडरसन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पोजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें तो इसमें प्रोटॉन की संख्या होती है 1। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 1 प्रोटॉन की संख्या होती है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जे थॉमसन ने। फिर नेक्स्ट है किस तत्व की परमाणु संख्या खाली जगह की संख्या है। किसी तत्व की परमाणु संख्या खाली जगह की संख्या है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर। किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, ये रहते हैं नाभिक के भीतर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो ये रहते हैं नाभिक के भीतर। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट ऋणावेश को। ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट ऋणावेश को। ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है समस्थानिक परमाणु में। समस्थानिक परमाणु में तो समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है किसी परमाणु नाभिक को आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा, परमाणु आइसोटोप में प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। फिर नेक्स्ट है ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं।
तो इसे कहते हैं हम लोग समभारिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, उसे कहते हैं समभारिक। फिर नेक्स्ट है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है तो उसे हम लोग कहते हैं समस्थानिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, जिनके परमाणु क्रमांक समान है परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है तो उसे समस्थानिक कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं पोलोनियम के, इसका समस्थानिक होते हैं 42, और हाइड्रोजन का होते हैं 3, और रेडियम का होते हैं 34 समस्थानिक, और यूरेनियम का भी होते हैं 3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पोलोनियम के 42 समस्थानिक होता है। फिर नेक्स्ट है, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? प्रोटॉन जिनमें परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है समस्थानिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समस्थानिक कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। एक भारी नाभिक को दो हल्के नाभिक में टूटने की क्रिया को कहते हैं, तो इसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, तो इसमें करता है नाभिकीय विखंडन सिद्धांत कार्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है तो नाभिकीय विखंडन काम करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम आधारित है, तो हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। फिर नेक्स्ट है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था तो ये बनाया था फर्मी ने। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, तो ये बनाया था फर्मी ने। फिर नेक्स्ट है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय ये आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन पर यह आधारित है। फिर नेक्स्ट है, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। सर्व प्राचीन पत्थर समूह की आयु आंकी जाती है, तो सर्वप्रथम पत्थर समूह की आयु मापा जाता है, यह मापा जाता है पोटेशियम आर्गन विधि से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पोटेशियम आर्गन विधि से। कहीं कहीं पे यूरेनियम लेड विधि से भी दिया रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पोटेशियम आर्गन विधि से, और कहीं कहीं पे यूरेनियम लीड विधि से भी दिया रहता है। फिर नेक्स्ट है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, तो उत्सर्जित करते हैं अल्फा किरणें, बीटा किरणें भी और गामा किरणें भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो यह होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस में ऋणात्मक आवेश होती है? निम्नलिखित में किस में ऋणात्मक आवेश होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा कण में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बीटा कण में। फिर नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, और परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। परमाणु बम में नियंत्रित नहीं होती है और अनियंत्रित होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, यही इसका अंतर है। फिर नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्कोनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जर्कोनियम। फिर नेक्स्ट है, अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं,
इसका द्रव्यमान लगभग बराबर बराबर होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम के परमाणु के, हीलियम के एक परमाणु के बराबर होते हैं। फिर नेक्स्ट है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो एक उत्सर्जित करता है गामा किरणें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैडमियम प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कैडमियम प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में परमाणु पाइल का प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। क्यूरी किसकी इकाई के नाम है। तो ये रेडियोधर्मिता की इकाई की माप है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा नियंत्रित विखंडन द्वारा उत्पन्न होती है नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न। फिर नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं। क्योंकि संलयन में काफी ऊष्मा पैदा होती है इसलिए। क्योंकि नाभिकीय संलयन में काफी ऊष्मा पैदा होती है इसलिए। फिर नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग खाली जगह की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग खाली जगह की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाश्मों की आयु को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर क्या है। परमाणु रिएक्टर क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह है एक प्रकार का आणविक भट्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु रिएक्टर क्या है। तो यह है आणविक भट्टी। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम विधि द्वारा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन में है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के सक्षम कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगा। ये बिल्कुल सही है और कारण में है उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो गई। ये भी सही है। तो दोनों ए और आर सत्य है और आर सही कारण भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर सही कारण भी है ए के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। फिर नेक्स्ट है कल्पकम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कल्पकम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गलित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा गलित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से भी और रासायनिक अभिक्रिया से नहीं और नाभिकीय विखंडन से भी नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 तथा 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। D2O का पूरा नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड।
नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का सूत्र है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है मंदक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा, मंदक के रूप में किया जाता है। अगर ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।